अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने इटली के सरकारी दौरे पर रोम पहुँचे। इटली के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारिजा और बैनुल-अक़वामी ताउन के वज़ीर एंटोनियो तजानी ने मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोदी का यह दौरा हिंदुस्तान इटली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में एक नई शुरुआत माना जा रहा है। इटली में हिंदुस्तानी अवाम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वालिहाना इस्तकबाल किया। हाथों में हिंदुस्तानी परचम थामे हिंदुस्तानियों से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुलाकात भी की। मोदी का बैरूनी ममालिक की सरजमीन पर हिंदुस्तानियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों की अपनी मादरे वतन से वालिहाना मोहब्बत का भी एक सबूत है। इंटरनेट पर वज़ीर आज़म मोदी और इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के वीडियोस और तस्वीरें फिर एक मरतबा धूम मचा रही है। जॉर्जिया मेलोनी के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रोम की क़दीम सक़ाफ़त का मुआयना किया और कोलोसियम का भी दौरा किया। फिर एक मरतबा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मेलोनी की इटली में मुलाकात इंटरनेट पर धूम मचा रही है। शुमाल मशरक़ी रियासतों के दस्तकारों और बुनकरों के एक ग्रुप ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। जारिया साल 26 जनवरी के मौके पर सदर जमहूरिया हिंद की जानिब से पेश किए जाने वाले एट होम इस्तकबालिया के दौरान दावती किट तैयार करने और हिंदुस्तान के शुमाल मशरक़ी हिस्से के मतनू फ़नकाराना और सक़ाफ़ती वरसे की नुमाइश में मज़कूरा दस्तकारों और बुनकरों ने अहम रोल भी अदा किया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने 2025 बीच के ट्रेनी IAS अफसरान से खैर सगाली मुलाकात की। मज़कूरा मुलाकात मर्री चिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के बोधी पवेलियन में अमल में आई। मरकजी वज़ीर रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी और चीफ मिनिस्टर दिल्ली रेखा गुप्ता ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मुआयना किया। बीजेपी कायदीन ने सराय काले खान से DNT जीतपुर दिल्ली तक नए एक्सप्रेसवे का मुआयना किया और तामीरी कामों पर इत्मीनान का भी इजहार किया है। मरकजी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टीट्यूट NIE की मारूफ कंपनी और अमेरिका इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक आला सतही वफद से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जौहरी तवानाई के पायदार इस्तेमाल पर सैर हासिल गुफ्तगू भी अमल में आई। LPL फाइनेंशियल GCC का रियासती वजीर D श्रीधर बाबू ने दौरा किया। श्रीधर बाबू ने इस मौके पर आलमी कायदीन से बात भी की। फाइनेंशियल की जानिब से शहर हैदराबाद में 3 लाख SFT पर फाइनेंशियल की जानिब से नए ऑफिस खोलने के मंसूबों के इजहार पर मसरत का भी श्रीधर बाबू ने इजहार किया। तेलंगाना स्किल यूनिवर्सिटी और दीगर सरकर्दा इदारों के जरिए हुनरमंदी और हुनर की तरक्की में हुकूमत तेलंगाना के मुमकिन ताउन पर भी श्रीधर बाबू ने तबादिले ख्याल किया। यूपी पुलिस के सहारनपुर DIG ने अपना एक वजाहती बयान जारी करते हुए बताया कि रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन का एहतजाज खत्म हो गया है। उनके साथ आए हुए 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया था। सिटी मजिस्ट्रेट खुद सदर थाने शख्सी तौर पर पहुंचे और तमाम 6 लोगों की जमानत मंजूर की। सुबह उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इकरा हसन ने सारे मामले पर अपना रद्द-ए-अमल पेश करते हुए योगी आदित्यनाथ हुकूमत के रामराज के दावे को खोखला करार दिया था। थाने में समाजवादी पार्टी की जो सांसद है इकरा हसन, वो धरने पर बैठी थी। क्या पूरा मामला है और आप लोगों द्वारा क्या उनको आश्वासन दिया गया? क्या देखिए, इस बारे में अवगत कराना है कि आज कुछ लोगों द्वारा जो अवरोध किया गया था उनके विरुद्ध एक विधिक कार्रवाई की गई थी और उस प्रकरण में माननीय सांसद महोदय यहाँ पर आई थी। उनसे जो है वार्ता की गई, प्रक्रियात्मक रूप से जो भी बातें हैं वो बताई गई और अब इसमें सारी बातें क्लियर हो गई हैं और माननीय सांसद महोदय जो है वो भी यहाँ से जा चुकी हैं और यहाँ पर जो सामने। तेलंगाना हुकूमत के एक नई एलामिया के मुताबिक काबिनी वुज़रा का 33वां इजलास 21 मई को दोपहर 3 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में मुनक़िद होगा। मुजव्विज़ा इजलास में हुकूमत की जानिब से अहम फैसले का इम्कान भी है। ज़िले आदिलाबाद में पेश आई बारिश की वजह मार्केट यार्ड में मौजूदा जवार फसल भीग गई है।
हुकूमत तेलंगाना पर बरवक्त किसानों का अनाज नहीं खरीदने की वजह से किसानों की मुश्किलात में इजाफे का भी इल्ज़ाम लग रहा है। मुकामी किसान हुकूमत से फौरी जवार खरीदने की मांग भी कर रहे हैं। मगरबी बंगाल में शुवेंदु अधिकारी हुकूमत ने एक हैरान कर देने वाला ऐलान किया है। नए ऐलान के मुताबिक फसादात के मामलात में मुलव्विस अफराद से अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के मामलात में दुगना हर्जाना वसूल किया जाएगा। मगरबी बंगाल के असनसोल में पेश आए तशद्दुद के वाक़यात में अवामी इमलाक को पहुंचे नुकसान का हर्जाना वसूल करने के मकसद से मगरबी बंगाल की अधिकारी हुकूमत ने ये ऐलान किया है। সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আসানসোল উত্তর থানায় একটি কেস রিজু হয়েছে, যার কেস নাম্বার হলো আসানসোল নর্থ পিএস কেস নাম্বার 208/26 ডেটেড 16/5/2026। এই ঘটনায় সরকারি সম্পত্তি যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ মেইনটেনেন্স অ্যান্ড পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট 1972 এর ধারা 15C অনুসারে সমষ্টিগত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য সরকারি তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনার সম্পর্কে কারো কাছে কোনো তথ্য থাকলে অথবা প্রস্তাবিত সমষ্টিগত ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে কারো কোনো আপত্তি বা বক্তব্য থাকলে তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট তা দাখিল করতে পারবেন। এলাকার সকল বাসিন্দাকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। सिद्दीपेट के किसानों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत तेलंगाना महीनों से पड़ा हुआ अनाज नहीं खरीद रही है। सिद्दीपेट के मुख्तलिफ मंडलों के किसानों ने सड़क पर उतरकर एहतजाज किया और कहा कि बारिश के सबब अनाज को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। हुकूमत से फौरी अनाज खरीदने की किसानों ने मांग की है। बीआरएस पार्टी लीडर और तर्जुमान कृष्ण माने ने कांग्रेस लीडर और रुकने राज्यसभा वेम नरेंद्र रेड्डी पर तफवीज़ करदा अराजी के गैर कानूनी तौर पर अंदराज का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उनके पास भूभारती पोर्टल से हासिल करदा तमाम दस्तावेजात मौजूद है। ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో నేను ఇంత ముఖ్యంగా ఉన్నాను, పాత సోపతి నాది ముఖ్యమంత్రి గారితోని నేను చేసుకోవద్దా అని వారి అత్యంత సన్నిహితులు వేం నరేందర్ గారు కూడా, ఎందుకంటే గతంలో ఇద్దరు కలిసి కేసులో ఉన్నవారు, ద ఫేమస్ ఓటుకు నోటు కేసులు, ఆ 50 లక్షల రూపాయలు రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చింది వేం నరేందర్ గారే అని కూడా అప్పుడు వారి మీద విచారణ జరిగింది। మరి ఇప్పుడు నేను కూడా పైసలు చేసుకోవాలి కదా, ఓన్లీ వీళ్ళే చేసుకుంటారా, మంత్రులే చేసుకుంటారా, నువ్వే చేసుకుంటావా, మీ బ్రదర్సే చేసుకుంటారా, నేనేం పాపం చేసినా అని వేం నరేందర్ గారు కూడా ఇదే పనిలో పడ్డారు అని స్పష్టంగా కనబడుతుంది। उत्तराखंड में एक और मुसाफिर ट्रेन पटरियों से उतरकर हादसे का शिकार हो गई है। तफसीलात के मुताबिक उज्जैन एक्सप्रेस के 3 डब्बे ऋषिकेश के करीब स्टेशन यार्ड में शेंटिंग मूवमेंट के दौरान पटरी से उतर गए। खुशकिस्मती की बात यह है कि ट्रेन में मुसाफिरीन उस वक्त सवार नहीं हुए थे। ट्रेन का एक और बड़ा हादसा पेश आने से बच गया। वीएचपी बजरंग दल और बीजेपी कारकुनों ने मोतीनगर बाबूगुड़ा गांव रक्षा स्थाला में 20 मई के रोज धर्म रक्षा, गांव रक्षा और देश रक्षा के उन्वान पर एक एहतजाजी धरना दिया और फिरका वाराना नफरत फैलाते हुए ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी के खिलाफ जमकर जहर उगला। खबलजी वीएचपी बजरंग दल और बीजेपी कारकुनों ने मस्कूरा एहतजाजी प्रोग्राम के पोस्टर्स की इजराई के मौके पर भी नारे लगाए। शादी की तकरीब में जा रहे गाड़ी से एक कंटेनर ट्रक के टकराने के सबब एक हौलनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 13 लोगों की मौत और 16 लोग शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ये सड़क हादसा महाराष्ट्र के पालघर के करीब मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक तसादुम इस कदर खतरनाक था कि गाड़ियां उलट गईं और काफ़ी नुकसान भी हुआ है। मेडिकल शॉप्स मालिकान ने कुल हिंद सतह पर एक रोज बंद का ऐलान किया था। इसी ज़िमन में हैदराबाद के मेडिकल शॉप्स ओनर ने भी बंद में हिस्सा लिया और अपने मेडिकल शॉप्स को एक रोज के लिए बंद रखा। कुल हिंद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की हुकूमत से मांग है कि ऑनलाइन अद्वियात की इजराई और एआई से तैयार करदा तिब्बी नुस्खे फौरी बंद किए जाएं। ऑल इंडिया लेवल पे ये जो स्ट्राइक हो रहा है उसी को हम सपोर्ट करते हुए तेलंगाना हैदराबाद कोरामंडला के से हो रहा है, पूरी तरह से कामयाबी करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े बहुत जो दुकान बंद नहीं हो रहे थे कोशिश कर रहे हैं समझा के उन लोगों की जो तकलीफ है हम लोगों की रिटेलर की वो लोगों को बताए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग पॉजिटिवली जो ना रिस्पॉन्स दे रहे हैं।
सभी लोगों का शुक्रिया, जो लोग भी जो है ना अपने तरफ से इसमें ताउन दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, सभी का शुक्रिया। इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, 100% सक्सेस जो है ना जा रहा है। तो यही है कि शाम में भी जो है ना इसको सक्सेस बनाने के लिए जो भी नेक्स्ट जो कार्रवाई है। उपल जोन के बड़ोपल में महकूमा आबरसानी की जानिब से गैर कानूनी तरीके से नस्ब करदा 12 से ज़ायद बकरी मोटर्स को जब्त कर लिया। महकूमा के अहदेदारों ने प्रशांत नगर और श्री लक्ष्मी नगर कॉलोनी में ये कार्रवाई अंजाम दी है। हुक्काम ने मुकामी लोगों को मुतनब्बा किया कि दोबारा इलाके में खिलाफ वर्जी की गई तो 5000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। अलवाल पुलिस ने एक 6 साला मासूम की मौत का मामला हल कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक अम्बेडकर नगर में पेश आए इस वाक़े में माँ ही मासूम बेटी की कातिल है। पुलिस का इल्ज़ाम है कि माँ श्वेता ने 6 साला मासूम को मुबैना तौर पर पानी की टैंकी में ढकेल कर हादसे का रंग देने की कोशिश की है। पुलिस इस ज़िम्मन में तहक़ीक़ात जारी रखे हुए हैं। हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।